पीटीआई वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि जेल में कैदी नंबर 804 की बिजली बंद कर दी गई है और इमरान खान साहब को भूखा प्यासा मारा जा रहा है। तो क्या ये सच है? और 26वीं आईनी तरमीम का क्या बनेगा? क्या हुकूमत मंजूर करवा पाएगी या कामयाबी खान साहब को गले लगाएगी? इस हवाले से भी लोग में बात करेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की कि इमरान खान साहब को भूखा प्यासा मारा जा रहा है और जेल में उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तो क्या हकीकत है और क्या बकवास है? इस हवाले से तहकीक व तफ्तीश की है तो मालूम ये हुआ है कि खान साहब को जो खुराक दी जा रही है वो काफ़ी ठीक-ठाक है, तगड़ी है। बहुत सारे लोगों की तो ज़िंदगी का ख्वाब होगा ऐसा खाना। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर खान साहब क्या खा पी रहे हैं जेल में। सबसे पहले सुबह की बात करते हैं, नाश्ते का वक़्त है और खान साहब को मिल रही है कॉफ़ी, चिया सीड और इसके अलावा खान साहब दही खा रहे हैं, उनको जूस दिया जा रहा है चुकंदर का और खजूरें दी जा रही हैं, काफ़ी ठीक-ठाक क्वांटिटी ये है खान साहब का नाश्ता। और जब बात आती है दोपहर के खाने की, तो खान साहब को देसी मुर्गी दी जा रही है, मटन का गोश्त दिया जा रहा है, कढ़ी पकौड़ा दिया जा रहा है और कोक मिल रही है उनको और सलाद रायता मिल रहा है। और जब रात के खाने की बात आती है, तो उनको अंगूर मिलते हैं, इसके अलावा नारियल पानी उनको पिलाया जाता है और वो दलिया खाते हैं रात में, यानी रात में थोड़ी हल्की-फुल्की ग़िज़ा खाते हैं और यही वजह है खान साहब की फ़िटनेस की और जवानी का राज़। तो इतना ज़बरदस्त ये मेन्यू है, तो हम में से बहुत सारे लोग तो ये मेन्यू सुन के सोचेंगे कि भाई हमको भी जेल में डाल दो, इतना अच्छा खाना तो मिलेगा। इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद जो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे खाने को तरसते होंगे जो खान साहब को जेल में मिल रहा है। तो पाकिस्तान की तो वैसे भी जो 40% आबादी है, वो गुर्बत के जो लेवल से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रही है, यानी उनको 2 वक़्त का खाना ही नहीं मिलता पेट भरने के लिए। और ये जो आइटम हैं, तो कुछ लोगों ने तो ये आइटम इनमें से कुछ आइटम ज़िंदगी भर शायद खाए नहीं होंगे या शायद महीनों में उनको मिलते होंगे। तो बहुत सारे लोग हैरान हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे कि खान साहब तो एक शहज़ादों जैसी ज़िंदगी जेल में गुज़ार रहे हैं। तो भाई खान साहब शहज़ादे ही हैं पीटीआई वालों की नज़र में और पीटीआई वालों की तादाद जो है पाकिस्तान में करोड़ों में है। सबसे पॉपुलर पार्टी है पीटीआई और सबसे बड़ी सियासी जमात भी है पीटीआई। तो खान साहब के चाहने वालों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और खान साहब ने हमेशा जो ये है अय्याशी से ज़िंदगी गुज़ारी है, शहज़ादों वाली ही ज़िंदगी गुज़ारी है। और दूसरा ये पॉइंट है बिजली बंद कर दी गई है क्या खान साहब को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं पाकिस्तान के साढ़े 3 साल, तो वो एक हाई प्रोफ़ाइल कैदी हैं। तो जेल में अगर बिजली बंद हो जाए और अगर कैदी जेल तोड़ के भाग जाएँ या कोई खान साहब पे हमला कर दे, तो इस हुकूमत का जो है वो मुँह पे कालख मल जाएगी और वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, बल्कि हुकूमत ही कायम नहीं रहेगी। तो ये खान साहब की हिफ़ाज़त कर रहे हैं बहुत ही सख्ती से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खान साहब जेल में बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, वर्ज़िश करते हैं 2 घंटे के जो कि एक आम आदमी के बस की बात ही नहीं होती। रीडिंग भी करने लग गए हैं जेल में और अच्छी खुराक भी खाते हैं, तो उनकी सेहत में, उनकी ताकत में, स्टैमिने में कोई फ़र्क नहीं आया है। जो दूसरा पॉइंट है कि भाई हद हो गई है कभी जो है वो हुकूमती वफ़्द और कभी ऑपोज़िशन पीटीआई वाले जो हैं, वो मौलाना साहब का जो है वो तवाफ़ कर रहे होते हैं, उनके पास चक्कर लगा रहे होते हैं और मौलाना साहब जो हैं वो सबसे खेल रहे हैं, मामले को लंबा कर रहे हैं, तो होगा क्या? भई सियासी कैलकुलेशन के मुताबिक फ़ज़ल उर-रहमान साहब ने आखिर में वोट देना है हुकूमत के हक में और खान साहब की पीटीआई हाथ मलती रह जाएगी क्योंकि फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब सियासी हरीफ हैं केपी में और फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि केपी उनको मिल जाए, लेकिन मिल रहा है पिछले 15 साल से खान साहब की पीटीआई को। तो आखिर में जो है वो मौलाना साहब ने साथ देना है हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का। और अगर वो ज़्यादा चू-चू करते हैं, संडे से मामला आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिएगा कि इस ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पीटीआई के बहुत सारे लोगों को खरीद लिया है। 4 तकरीबन सेनेटर हैं, 11 से ज़्यादा एमएनएज़ हैं, जिनको खरीद लिया गया है और अगर मौलाना साहब नहीं मानते हुकूमत की बात, तो इनको खरीद कर वोट करवा दिए जाएँगे हुकूमत के पलड़े में और 2 तिहाई अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंज़ूर हो जाएगी। लेकिन कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हुई फजल रहमान साहब ने, तो वो आखिर में मान जाएँगे, लेकिन उनके भाव बहुत बढ़ गए हैं, कीमत बहुत बढ़ गई है, उनकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है। सियासी कदर-ओ-कीमत का भी एहसास हो गया है ज़रदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि उन्होंने जो है
हुकूमत बनाने के बाद फजलुर रहमान साहब को भूल गए थे, तो फजलुर रहमान साहब ने चुन-चुन कर, गिन-गिन कर जो है वो बदले लिए हैं इन लोगों से और खूब चक्कर पे चक्कर लगवाए हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो सारी दौड़-धूप हो रही है ना, ये हुकूमत के अपने फ़ायदे के लिए हो रही है। ये अवाम की फलाह व बहबूद के लिए रातों में नहीं जाग रहे और सियासत नहीं कर रहे, बल्कि इसमें इनका अपना फ़ायदा है, क्योंकि जो अदलिया है वो डिवाइड हो गई है। एक हिस्सा है जो हुकूमत के साथ है, एक हिस्सा है जो खान साहब के साथ है, ये सबको नज़र आता है अवाम को भी। और इससे पहले जो अदलिया है, वो एस्टेब्लिशमेंट उसको इस्तेमाल करती थी और अपने नापसंदीदा लोगों को सज़ाएँ दिलवाती थी अदलिया के ज़रिए। अब अदलिया अपनी मनमानी कर रही है, एस्टेब्लिश की बात नहीं मान रही, तो इसलिए ये आईनी तरमीम लाई जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हुकूमत वक़्त को ही होगा। लेकिन अगर मुस्तकबिल में खान साहब दोबारा आ गए और ये जो ज़रदारी साहब की पार्टी और फजलुर रहमान साहब की पार्टी, शहबाज शरीफ साहब की पार्टी और एमक्यूएम जो है, ये अगर ऑपोज़िशन में चले जाते हैं, इनमें से कुछ पार्टियाँ, तो फिर ये मुसीबत में आ जाएँगे। तो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप खुलकर कह सकते हैं कमेंट्स में। शुक्रिया।